नमस्कार दोस्तों, सभी माता पिता या बुजुर्ग के चरणों में नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मैं आगे आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो सुख में सुमिरन करे दुख में करे ना कोई। इसका मतलब क्या? थोड़ा मैं कहानी के विस्तार से बताऊंगा, इसको आपको समझना होगा। सुख सुख में हर कोई पूछता है, जरूरत पड़े या किसी भी प्रकार की तो मुझे बताना। क्योंकि ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी सुखी है, इस वजह से कहते हैं। और कोई जो मिडिल क्लास की फैमिली है, अगर उससे कहा जाए, कोई अच्छा व्यक्ति कहे कि कोई दुख पड़े तो बताना, ठीक है, तो दुख पड़े तो बताना कोई कहेगा? उनसे नहीं कहेगा, कोई नहीं कहता। और संसार में ऐसे लोग भी हैं जो उनकी मदद करते हैं, दुखी लोगों की, ना कि वो पैसे वाले की मदद करते हैं। ये भी सत्य है। तो जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकली क्या, मैंने भी खुद देखा है। अगर किसी पैसे वाले के यहाँ शादी हो रही हो और वो भी उनका रिश्तेदार हो जो गरीब बेचारा मजबूर, जिसपे इतना नहीं जुड़ रहा है कि मैं उसके यहाँ जाके कुछ 2 रुपए उस बच्ची के प्रति कर दूं, ठीक है, और वो फिर भी जाता है। और कोई लोग ऐसे होते हैं नहीं भी जाते, दोनों विषय आते हैं। तो वो जाता है तो उसकी इज्जत क्या मिलती है पता है? खड़ा रहेगा, मिल लेगा, उससे भी मिल लेगा और सबसे मिल लेगा, ठीक है, पर उसकी जिस रूप से इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत नहीं होती। कहीं स्टेज लगी, कहीं बड़े लोग बैठे हों, मैंने खासकर देखा है बड़े लोग बैठे होंगे, बेचारा वो उसका खास रिश्तेदार है ना, फिर भी वो हिम्मत नहीं करता है कि मैं उससे जाके ये कहूं भाई मैं आ गया हूं, या कोई भी रिश्ता लगता हो मैं आ गया हूं, तो वो बेचारा खड़ा रहेगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? और जो पैसे वाला होता है वो भी उसको आदर अनादर करेगा, क्योंकि वो भी खड़ा होके नहीं आएगा, बैठो बैठो ये भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसकी उसकी इज्जत डाउन हो रही है। तो उसके यहां सुख है तो उसको सब सुमरन कर रही है, और दुख वाले को कोई नहीं कर रहा है। ना उसने ये पूछा होगा घर में कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए, किस प्रकार किसी कारण। अरे यार वो आएंगे और परेशानी रिश्तेदार देखेंगे, जो तुम्हारे वो तुम्हारे शकल देख के मुड़ जाएंगे, तमाम चीजें सोचने लगते हैं। सोचो, आज वो इस स्थिति में है, कल आप भी हो सकते हो। क्या आप नहीं हो सकते? आप भी इंसान हो। वो कहते हैं कि जब समय गिरता है ना, समय, और जब समय गिरता है वो गिरता है कैसे? मैं अपने कर्मों से ही अपना समय गिराऊंगा, ना कि इसमें कोई दोष किसी का नहीं होता, ना शनि का, ना किसी देवी देवताओं का, ना किसी पितृ देवताओं का, ना किसी का। क्योंकि जो भाषा होती है ना दूसरे के प्रति मान सम्मान ना करना, इज्जत ना देना, क्योंकि वो तो उस गुमान में है कि मेरे पास सब कुछ है। और जब समय गिरता है तो ना, आपने कईयों मूवीज देखी होंगी, करोड़पति से रोड़पति और रोड़पति से करोड़पति, तो वो कहानी होती है। तो किसी दिन उस हिसाब से आप भी आ जाओगे कि उसके बराबर बैठने लगोगे। स्वर्ग मूवीज देखी होगी आपने। और बल्कि वो व्यक्ति सही था, राजेश खन्ना सही था, पर जो उसके परिवार में जो सोचे होती है ना आपस में बिगाड़ने वाली, वो चीजें सारी गलत थी। तो वो अकेला इंसान अपने परिवार से क्या कर सकता है? लड़ तो नहीं सकता, मार तो नहीं सकता। तो वो एक दिन इस हालत में आ गया कि मंदिर में जाके खाना मांगना पड़ा। तो इस वजह से ये कहते हैं कि आप अपने कर्म को सुधारो और परिवार अपने अटल रास्ते पे चलो, परिवार ऑटोमेटिक चलेगा। तो उसमें वहां इसकी गरीब की इज्जत नहीं होती। अब आप सोचो कि गरीब के यहां जब शादी हो, पहली बात तो लोग बाग जाते भी नहीं है, और जाते भी है तो अपने उस हिसाब से जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और अपना बड़प्पन दिखाएंगे। खासकर अपनी बेटी की अपन शादी करते हैं, पैसे वाले घर में हो जाती है, उसकी किस्मत या भाग उसको ले जाता है, ले जाता है। तो जब उसके यहां शादी होती है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं और उसकी जो चचा दाऊन की बहन बेटी की भी शादी होती है, वो बेचारे गरीब मध्यम वर्ग से होती है, तो वह बच्ची अपनी बड़ाई करती है, ना कि उसकी करती। अपनी बड़ाई किस रूप से, किस हिसाब से करती है कि घमंड के रूप में, कि मैं पैसे वाले के घर में आ गई हूं, मुझे घमंड है, और अपने जाके मायके में एक दूसरे से वो करती है। कभी आपने ये सोचा है कि घमंड आप किस रूप से दिखा रहे हो? कल आप उस स्तर से पैदा होके आई हो और अपनी औकात इंसान भूल जाता है। जो औकात हमारे माँ बाप के साथ थी, वही औकात इंसान भूल के और अच्छे ख्वाब में उड़ना चालू कर देता है। ये आजकल बहन बेटियों के रीति रिवाज हैं। हालांकि वो कोई भी और बेटियां कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो कि अपने परिवार की किसी ना किसी रूप से मदद करती हैं, और करना भी जरूरी है। क्योंकि ठीक है, किसी का पिता नहीं काम कर रहा है, किसी कारणवश या किसी बीमारी के बस, या उसकी उतनी इनकम है जितना कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तो हर बेटी का धर्म बनता है कि पैसे वाले का घमंड नहीं होना चाहिए। जिस रूप से आप गई हो उस रूप से वहां भी निभाना पड़ता है और उसी रूप से रहना पड़ता है। कल को लड़ाई झगड़े होते, आपने सास से या किसी से अपशब्द बोला, या ससुर से या देवर जेठ से या किसी से, तो कल वो बात क्या कहेंगे, मुझे पता है कि तेरे घर की औकात क्या, साले भीख मांग मांग के पेट भरती है। तो क्या ये सही है? आप ऐसा सुनो, आप जिस रूप से गए हो उस रूप से सबका दिल जीतना सीखो और मान सम्मान आदर कर, तो वही आपके ससुराल वाले बोलेंगे कि देखो मैं गरीब घर से आई हूं और मैं यहाँ इज्जत मेरी बनाना है। और जब आप वो इज्जत बनाओगे, वो सामने वाला आपकी इज्जत करे या ना करे, पर आपको उनकी इज्जत करनी है। जब आपकी एक बार करोगी, दो बार करते रहोगे इज्जत, तो वो भी कहेगा कि यार मैं इससे कितना गलत बोलता हूं फिर भी ये मुझे सम्मान देती। तो कल वो अपनी नजरों में इतना गिर जाता है वो व्यक्ति कि आपसे फिर कहने लायक नहीं रहता, क्योंकि वो अपना कर्म चालू कर देता है। तो आप ये समझो, मैं कहा था कि किसी गरीब के यहां शादी हो रही हो और वो इसका रिश्तेदार हो, और वो इस हिसाब से आएगा, तो गरीब की मैंने देखा है वो सारे काम छोड़कर उनके पैरों में गिरेगा, पैर छूने लायक होंगे पैरों में गिरेगा, या किसी भी प्रकार से वो, और उसकी इतनी इज्जत करेगा, उसको हर काम में पूछेगा। क्या पैसे वाला व्यक्ति उसको पूछता है कि ये कैसे करना है, ये मुझे रास्ता बताओ, ये चीज बताओ? नहीं पूछता है ना। लेकिन गरीब सब पूछता है। गरीब की आत्मा बहुत बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर गरीब की, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। तो इस चीज को आप समझिए कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। सम्मान सबको मिलना चाहिए, अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जब तक आप सबको एक समान रूप में नहीं देखोगे, तब तक आप अपने जीवन में कोई अच्छा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं, लाख करी चतुराई लौट के बुद्धू घर को वापस आए। कितनी भी चतुराई कर लो फिर भी आप बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तो मेरा कहना यह है कि गरीब सबका सम्मान करता है, और ऐसी बात नहीं, पैसा वाला भी सबका सम्मान करता है। तभी कहते हैं कि दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। तो हमेशा याद रखना कि जैसे अपने यहां कोई व्यक्ति पैसे वाला भी है परिवार में, कोई गरीब भी है, क्योंकि हर हाथ की उंगली एक समान तो है नहीं है। तो अब जब किसी के यहाँ, मालिक ना करे कि किसी के यहाँ मृत्यु, थोड़ापन एक उस विषय में चर्चा, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो वही लोग कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं। क्योंकि वहां चार लोग बैठे होते हैं, उसके सामने कहता है, वो अपना बड़प्पन दिखाता है। जब उसका समय आया बेटियों की शादी करने का या बेटों की शादी करने का, तब
उसने मदद मांगी तब उसने किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं की, 2-4 हजार रुपए लगा भी दिए। जिस रूप से उसको मदद करना होता है तो वो नहीं करता है। तो आपने क्या उसको दुख में सुमरन किया है? कुछ नहीं किया ना। और सुख में सुमिरन सब करते हैं। आज वही उस लायक होता तो आप हंस के लगाते, क्योंकि इस वजह से लगाते क्योंकि वहां से आपको मिलना है। अरे किसी बेटी की शादी में गए आपने, अरे यार इसके में 1000 कर देंगे तो कल ये वो देगा कि नहीं देगा, वो आपने कर दिया, मन में ये दुर्भाव रख लिया, तो वो आपका पुण्य नहीं माना गया। ठीक है। और पहली बात तो गरीब के बेटी की शादी में 100-200 ही रुपए इंसान करता है, कोई ज्यादा नहीं करता है। तो उसके यहां वो विपता हुई, मृत्यु हुई, उसको किसी ने सहारा दिया। जब किसी कारणवश उसको भटकना होता है पैसे या किसी के प्रति, तो वो भटकता ही रहता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि जितने पाप हो रहे हैं ना, उससे कईयों ज्यादा लोग पुण्य भी कर रहे हैं। और पुण्य अच्छे से कर रहा है वो व्यक्ति, पुण्य कर रहा है, उसके आत्मा में कोई भी दुर्भाव हो, लेकिन वो आपको किसी न किसी रूप से दे रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कर्म अच्छे किए हैं। गरीब ने भी कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए, पैसे वाले ने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो कि वो उस लायक बना है, जो कि उसकी मदद कर रहा है। हर पैसे वाला एक जैसा नहीं होता, हर गरीब एक जैसा नहीं होता। कोई काम करने में मान लो कजत होता है, किसी प्रकार से नहीं काम करता, तो गरीबी ऑटोमेटिक आती है। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। पर मेरा उद्देश्य ये है कि सब सुमिरन बराबर ही करें तो कैसा रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि जो कि प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो अपनी बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। और पहुंच कैसे पाती है? विधायक, सांसद, फिर बाढ़ पार्षद, फिर परेशानी बाढ़ पार्षद को बताई जाती है, फिर जाके वहां पहुंचती है, फिर जाके वहां पहुंचती है, तब उसकी मदद हो पाती है। लेकिन आज भी इंसान ऐसे है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। उनको मदद करना है तो करते हैं, और अच्छे से करते हैं, और मैं देख भी रहा हूं आज। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप सबको एक समान समझें, दुख को भी अपनाएं, सुख को भी अपनाएं, और मदद को भी अपनाएं। जब आप ये रास्ता अपनाओगे तो सारे दुख सुख में बदल जाएंगे और सुख बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना समय दिया।